हरे कृष्ण। अभी तक आपने हमारे चैनल को बहुत सारा प्रेम दिया है और सराहा भी है। ऐसे ही कथाएं और गीता और कीर्तन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गौरव प्रभु जी से मिलने के बाद अभी मेरा मन कर रहा है कि बहुत सारे और भक्तों से मिलूं, क्योंकि सभी ने जो है गौर कथा सुनी है और सब भक्तों को अपने अपने तरीके से उन्होंने क्या समझा है उसको हम जानते हैं। तो चलिए सबसे मिलते हैं। वशिष्ठ प्रभु जी से मिलते हैं और आप सबसे सीनियर है, बड़े हैं हमसे यहाँ पे, और ज़रूर आपने जो है इस पूरी गौर कथा से जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो आप हमें बताइए, ताकि उसको हम फॉलो करें और गौर कथा का जो है रियल टीचिंग है कि उसको हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आपने कहा आप बहुत सीनियर हैं, तो सीनियर वैष्णव मेरे से बहुत ज़्यादा यहाँ हैं। मैं तो उनके सामने बहुत ही कनिष्ठ हूँ, है ना। और आपकी विनम्रता है प्रभु जी। और दूसरी बात, आपने गौर कथा की बात कही है, तो आचार्य लोग कहते हैं और जितने भी सीनियर वैष्णव हैं वो ही कहते हैं, तो गौर कथा में जिसका एक बार प्रवेश हो गया उसके लिए कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अविलंब कहा था। तो गौर प्रभु हम पे भी कोई कृपा कर दे, कदाचित इसी उम्मीद से हम भी यहाँ हैं। हाँ, मतलब सिर्फ कानों से हम अगर सुन लेते हैं तो हमको अविलंब जो है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, तो मतलब सिर्फ धैर्यपूर्वक हम सुनते रहे यहाँ पे। बहुत अच्छी बात कही कि हमको भी जब कभी ऐसा अवसर मिलता है गौर कथा सुनने का, तो हम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के पोस्टपोन करके अवश्य आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बताया कि गौर कथा को बस अगर हम सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें अविलंब कृष्ण भक्ति मिल जाती है। अब 7 दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो योगी प्रभु जी आप हमें बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा हृदय स्पर्शी चीज़ कौन सी लगी और आप कौन सी चीज़ अपने साथ ले करके जा रहे हो, जिसको आप याद कर करके गौर कथा को हरि बोल कहोगे। मैं ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मुझे इसमें ये चला कि ब्राह्मणों का सम्मान, जब तीर्थ जाए तो ब्राह्मणों का सम्मान करना कभी नहीं भूलना चाहिए। जी, तो प्रभु जी ब्राह्मण क्या वो हैं जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, उनके बारे में आप बोल। जिन्होंने दीक्षा लिए, द्विज हो गए, जब द्विज जन्म से शब्द शूद्र होते हैं, जब दीक्षा लेते तब। मुझे याद आ रही है कि प्रभु जी ने कुछ एक कथा सुनाई थी छोटी सी, संक्षिप्त में आप हमें बताएंगे कि जब महाप्रभु जा रहे थे गया में तो किस प्रकार से उन्होंने द्विज का सम्मान किया था, वो वाली थोड़ी सी बताइए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए कि आप क्या कह रहे हैं। तो एक बार क्या महाप्रभु जा रहे थे गया, तो गया जाते समय एक मंदिर पड़ा हुआ, मधुसूदन भगवान का मंदिर। वहाँ के ब्राह्मण एक द्विज थे जिन्होंने भी दीक्षा ली थी, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। ये द्विज का अर्थ क्या होता है? जन्म से सब शूद्र होते हैं जी, और जब ये गुरु के पास जाते हैं तब ये द्विज बनते हैं। अच्छा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं और गुरु के पास जैसे ही जाते हैं शिक्षा लेना, हाँ, शिक्षा लेना प्रारंभ करते हैं, उनको द्विज कहा जाता है। और उनको महाप्रभु ने सम्मान किया जी। तो महाप्रभु ने उनका पादोदक किया, चरणोदक। हाँ। अच्छा, ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि किसी साथ में जो जा रहे भक्तों ने किसी ने उनके प्रति दोष ढूंढ लिया, दोष देख लिया। अच्छा, उन द्विज के प्रति दोष दृष्टि कर ली तो थी। महाप्रभु ने इस बात को समझ गए और उन्होंने उसका गलती दूर करने के लिए ज्वर लीला की। उनको ज्वर आ गया। उन्होंने कहा कि जो कोई अपराध हुआ है किसे, तो उस अपराध के लिए पहले इस तीर्थ के भी विप्र का चरणोदक हमें चाहिए होगा। अच्छा, तब हमारा अपराध जाएगा। जी, कितनी बड़ी बात है ये कि महाप्रभु जो है वो द्विज का चरणोदक ले रहे हैं, और इससे जो है हम सबका भी वो एक हिडन अहंकार जो होता है वो धुल जाएगा, तभी जाके तीर्थ जाना सफल होता है। जी, और मुझे याद है कि प्रभु जी ने कहा था कि क्योंकि वो द्विज जो है मधुसूदन की पूजा करते थे, तो हाँ, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, कभी उनमें दोष दृष्टि हमें नहीं देखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने योगी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब सभी भक्तों से तो मैं मिल चुकी हूँ,
लेकिन हमारे मुरली मैन वो छूट गए। चलिए ढूंढती हूँ कि कहाँ है। अरे अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम आप ही को ढूंढ रहे थे कि इतने सारे भक्तों से हमें बहुत अच्छी गौर कथा की सीख तो मिल गई है। अब आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक बढ़िया सा मैसेज दीजिए ताकि वो हमारी अगली गौर कथा जहाँ कहीं भी होगी वो हमसे कहें कि कहाँ हो रही है गौर कथा। मुरली प्रभु जी ने हमसे कहा है और हमें भी आना है। गौर कथा तो गौरांग महाप्रभु का जो परिचय है वो ये है कि वो स्वयं कृष्ण हैं और वो राधा रानी का भाव लेकर के आए, ठीक है। और गौर पूर्णिमा इसलिए जो है इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ प्रेम है वो उन्होंने जगाई मधाई जैसे पापी से पापी व्यक्ति को भी दिया। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जब बांटना शुरू किया तो फिर एक लाइन से सबको दिया, जिसको देख लेते हैं बस उसको दे देते हैं। वृक्षों को आलिंगन करके उनको धाम भेज रहे हैं। तो और गौर कथा के बारे में ऐसा कहा गया है कि गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलतार। अभी मैं यही सोच रही थी कि गौर कथा इतनी पावरफुल पोटेंट है कि बस कान पे प्रवेश करने मात्र से हृदय हमारा बिल्कुल निर्मल हो जाता है। इट डजेंट मैटर कि वो समझ में आती है या नहीं। क्या बात है। आप केवल बैठ करके उसको सुन रहे हो तो वो आपका हृदय निर्मल कर देगी। राइट। समझ में आए चाहे ना आए, केवल कान में जानी चाहिए। केवल कान में जानी चाहिए। तो इतनी इम्पोर्टेंस है इस गौर कथा की। और दूसरी बात ये कि गौरांग महाप्रभु की क्या इम्पोर्टेंस है। गौरांग महाप्रभु कृष्ण हैं, स्वयं राधा रानी के भाव में आए हैं, ठीक है। तो अगर गौरांग महाप्रभु नहीं आते तो कभी भी हम ये चीज़ नहीं समझ पाते कि राधा रानी का क्या भाव है, राधा रानी का क्या भाव है, वो किस तरह से भगवान से प्रेम करती हैं, किस पोजीशन में रहती हैं, उनका क्या फीलिंग्स है। एक एक भक्त के प्रति इस कथा में हमने देखा कि एक जो है धाम के एक ब्राह्मण के प्रति जो है अपराध हो गया तो उसी ब्राह्मण की चरण रज उन्होंने स्वयं पी। तब उनका वो महाज्वर गया, ज्वर लीला गया। और उन्होंने कहा कि उन ब्राह्मण का ही चरणोदक चाहिए हमें। तो सही बात है। ये समझ लीजिए कि ये राधा रानी ही कर रही हैं ये, क्योंकि राधा रानी के भाव में ही कृष्ण है। राधा रानी के भाव में तो राधा रानी का क्या रोल है कृष्ण के साथ, वो कैसे उनके प्रेम में रहती हैं धाम में, उसकी झलक अगर हमको चाहिए तो हमें गौरांग महाप्रभु का चरित्र सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हरि बोल। तो अगर हमको राधा रानी के बारे में जानना है, कृष्ण के बारे में और जानना है तो गौर कथा तो इज़ द बेस्ट वे। बेस्ट वे, क्योंकि हम लोग राधे राधे बोलते तो हैं लेकिन दैट राधे राधे सेइंग इज नॉट सफिशिएंट। हमें गौरांग की कथा सुनना पड़ेगा। हमें गौरांग महाप्रभु के थ्रू हम राधा रानी को समझ सकते हैं। राधा रानी को समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मुरली प्रभु जी, यू टुक टाइम फॉर अस। और इससे डेफिनेटली हमारे सभी व्यूअर्स को पूरी अच्छी तरीके से उनको क्लैरिटी होगी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ महाप्रभु's कथा। बहुत बहुत अच्छी बात है। अभी हमें और भक्तों से मिलना है, चलते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल।